रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की मेगा रैली हुई। दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल ने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि पहली बार ऐसा पीएम आया है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से इस अध्यादेश का विरोध करने की अपील की। रामलीला मैदान से केजरीवाल ने चौथी पास राजा की वो कहानी दोहराई जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में सुनाई। पूर्व कांग्रेस नेता और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आपके मंच पर दिखे। रैली में केजरीवाल के साथ पंजाब सीएम भगवंत मान और सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। केजरीवाल ने इसी रामलीला मैदान में 2012 में राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। महारैली को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, 2015 में दिल्ली ने सभी 7 सीटें भाजपा को दी, मोदी जी को पीएम बनाया और कहा आप देश संभालो। लेकिन दिल्ली में 70 में से 3 सीट भाजपा को दी, 67 सीट आपको दी और कहा केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। दिल्ली ने भाजपा के लोगों को आंखें करके देखा और बोला आप देश संभालो, खबरदार अगर दिल्ली की तरफ आंख उठाकर देखा। उन्होंने साथ ही साथ मनीष सिसोदिया और सचिन जेल जाने पर भी केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं कि हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। हमारा काम नहीं रुकेगा। जब जेल में डालने से काम नहीं रुका तो ऑडियंस लाकर आप कैसे काम रोक सकते हैं। और साथ ही उन्होंने बड़ी बात कही कि और भी राज्यों में केंद्र सरकार जो है ऐसे ही करने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कुछ दिन पहले भगवंत मान ने भी कहा था कि राज्यपाल जो है पंजाब के वो काफ़ी दखलंदाजी जो है सरकार के काम में दे रहे हैं और उन्होंने सीधा निशाना केंद्र सरकार पर साधा था। और अब अपनी महारैली में यही बात जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही कि दूसरे राज्यों पर भी अब बीजेपी कंट्रोल चाहती है और लगातार इसकी कोशिश की जा रही है, जिसमें पंजाब व अन्य राज्य शामिल हैं जहां पर ऐसी कोशिश करने के लिए भाजपा आगे बढ़ रही है और मोदी सरकार जो है सारा कंट्रोल अपने हाथों में चाहती है। अगर जनता सरकार हमें चुन के लाई है तो हमें काम क्यों नहीं करने देती केंद्र सरकार। और लगातार स्टेज पर आकर सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार को बुरी तरीके से ताड़ लगाई और खरी सुनाई और साथ ही बड़ा अंदेशा दिया कि बीजेपी अब और भी राज्यों में ऐसे करने वाली है और सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहती है और तानाशाही इस समय भारत देश में पीक पर नजर आ रही है। इस रैली में आम आदमी पार्टी के दावे के अनुसार 1.5 से 2 लाख मौजूद थे और जो सभी केंद्र सरकार के खिलाफ या अपना प्रदर्शन जाहिर करने आए थे। और लगातार राज्य दर राज्य घूम के अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं से जो है समय मांग रहे हैं और अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन भी मांग रहे हैं और आगे इस रैली के बाद भी ये समर्थन लेना जारी रहेगा।